सो वेल स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था अभी क्लोज सेट, तो आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लोज्ड सेट्स। तो कल हमने पढ़ा था ऑन एक्स एक्स के ऊपर हमने पढ़ी थी टोपोलॉजीज टाउ वन एंड टाउ टू। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनका अगर टाउ वन टाउ टू दो टोपोलॉजीज हैं एक्स के ऊपर, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, टोपोलॉजी बनेगा। लेकिन इनका जो यूनियन होगा वो टोपोलॉजी बन भी सकता है, मे और मे नॉट बी ए टोपोलॉजी। नाउ वी हैव टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू। अगर ऐसी टोपोलॉजी है कि टाउ वन टाउ टू में कंटेन करता है, तो हम टाउ वन को कहते हैं कोर्सर और टाउ टू को कहते हैं फाइनर। और इसको हम ये भी कहते हैं दिस इज वीकर एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर। टाउ वन इज वीकर और जो कंटेन करता है वो स्ट्रॉन्गर। टाउ वन इज स्मॉलर और जो कंटेन करता है वो लार्जर और ग्रेटर। तो स्मॉलर, ग्रेटर, कोर्सर, फाइनर और फिर स्ट्रॉन्गर एंड वीकर, एक ही बात है। तो दीज आर दी टोपोलॉजीज। तो हमने टोपोलॉजी को कल हमने इस तरह का डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ लेते हैं क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, तो डेफिनेशन देखते हैं। क्लोज सेट, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एफ। सबसेट का नाम ये है, दिस इज ए सबसेट एक्स, ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी टाउ क्लोज्ड, या फिर सिंपली क्लोज्ड ए की बात है। एफ इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ complement of f, fc means complement of f is open in x। अगर इस सेट का कंप्लीमेंट ओपन सेट है, मींस मेंबर ऑफ टाउ है। ओपन सेट्स कौन होती हैं? जो मेंबर ऑफ टाउ है। तो इस f को हम क्या कह देंगे कि दिस इज ए क्लोज्ड। ठीक है, f इज क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। और दूसरे शब्दों में जो ओपन सेट्स होंगी उनका जो कंप्लीमेंट आएगा वो क्लोज्ड होंगी। तो ओपन सेट्स तो हमारे को दी होती थी, उनका कंप्लीमेंट निकालते चलो हमारे पास क्लोज सेट्स आती जाएंगी। एंड नंबर ऑफ ओपन सेट्स एंड नंबर ऑफ क्लोज सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस बराबर रहते हैं, ऑलवेज इक्वल। तो अब इसके हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे पहले एक नोट लिख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लो तब तक आप। मेरे पास है let x tau be a topological space x tau be a topological space, then phi and x are both open as well as closed sets। ठीक है, जो फाई ओपन भी है और फाई क्लोज्ड भी है, एक्स ओपन भी है और एक्स क्लोज्ड भी है। ओपन तो हमें पता है ना कि फाई एंड एक्स, डेफिनेशन में ही लिखा हो टोपोलॉजी के कि फाई एंड एक्स आर द मेंबर ऑफ टाउ, देयरफॉर दे आर ओपन। अब हम इसको क्लोज्ड भी कर देंगे, जैसे कि नो फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन ने ही बताया हमें कि ये फाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। अब मैं दोबारा से देखता हूँ, देखो कंप्लीमेंट ऑफ फाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कंप्लीमेंट ऑफ फाई, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कंप्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, फाई का कंप्लीमेंट कौन होता है? यूनिवर्सल सेट एक्स। फाई का कंप्लीमेंट एक्स होता है और एक्स इज ओपन इन, एक्स इज ओपन सेट, इट इज ए मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। तो एक्स ओपन है तो ये फाई क्या बन जाएगा? देखो ओपन है, एफ कंप्लीमेंट इज ओपन, तो एफ क्या बन जाएगा? क्लोज्ड। तो एफ कंप्लीमेंट इज ओपन, तो ये जो एफ है देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट फाई इज क्लोज्ड। तो ये फाई तो पहले ओपन लिखा था मैंने, अब फाई क्लोज्ड भी आ गया। सिमिलरली कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कंप्लीमेंट फाई। फाई और एक्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते ही हैं। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज ओपन सेट। पहले लिखा कि फाई किसको बिलोंग करता है? टाउ को। तो फाई इज ओपन सेट, तो ये एक्स क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज क्लोज्ड। तो फाई और एक्स दोनों का क्या बन जाएंगे? ये ओपन भी हैं और ये क्लोज्ड भी हैं। और भी कई सेट्स ऐसे मिलेंगी, लेकिन इनके बारे में तो कंफर्म्ड है कि ये हमेशा ऑलवेज किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में फाई और एक्स वो दोनों ही ओपन एज वेल एज क्लोज्ड रहते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। क्लोज सेट्स के उससे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स हैं क्या।
तो लेट x इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमारे पास एक सेट है ए बी सी एंड टाउ मैंने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी लगा ली, मैं एक एलिमेंट लेके चलूंगा, आप दो एलिमेंट लेके बाद में कर लेना। सो दिस इज ए टोपोलॉजी। सो ओपन सेट्स कौन सी हैं? फाई, वी एंड एक्स। तो ओपन सेट्स ऑफ टाउ आर, ओपन सेट्स आर, टाउ के ओपन सेट्स हैं फाई, बी एंड एक्स। अब क्लोज सेट कौन कौन सी होगी? फाई का कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू एक्स, जो ओपन सेट्स हैं उनका कंप्लीमेंट निकाल लेना। फिर बी, ये जो बी सेट है इसका कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी का कंप्लीमेंट कौन होगा? ए और सी, तो दिस इज ए और सी। और एक और सेट है हमारे पास एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट दिस इज सी, या ऐसे लिख लो या इसके ऊपर सी लगा दो, एक ही बात है, या ये लिख लो या बी के ऊपर कंप्लीमेंट लगा दो। एक्स का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाइव। तो क्लोज्ड सेट्स आर, क्लोज्ड सेट्स आर, इस टोपोलॉजिकल स्पेस की क्लोज सेट्स कौन कौन सी होगी? फाइव, एक्स एंड ए कॉमा सी। इनका तो मुझे पता ही था कि ये तो होनी थी, नई कौन मुझे मिली? ए कॉमा सी। अगर मैं यहाँ पे ए लगा देता तो मुझे कौन जाते? बी कॉमा सी। तो जो भी ओपन सेट्स हैं उनका कंप्लीमेंट निकाल के मुझे क्या मिल जाएंगी? क्लोज्ड सेट्स। अब अगर मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो, इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो x और ये मैं लिख लेता हूं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इन केस ऑफ दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा एग्जांपल, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में सारी ही सबसेट्स बन जाती हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी, लेट x इज इक्वल टू ए बी, और डिस्क्रीट बनाना है मेरे पास, तो टोपोलॉजी डिस्क्रीट कौन कौन सी आएगी? फाइव भी इसमें होगा, x भी इसमें होगा, और जितनी भी इसकी सबसेट्स होंगी वो भी होंगी। a इसकी सबसेट है, b इसकी सबसेट है, और तीसरी सबसेट कौन है? ए बी खुद। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? x टू रेज्ड पावर 2, पावर सेट है नहीं, दिस इज द पावर सेट, टू रेज्ड पावर, ये इसके मेंबर्स हैं, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इसकी ओपन सेट्स कौन है? ओपन सेट्स आर फाइव भी ओपन, ए भी ओपन, बी भी ओपन और एक्स भी ओपन। नाउ क्लोज सेट्स, क्लोज्ड सेट्स, अब फाइव का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्लोज्ड, एक्स का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव क्लोज्ड। और फिर किसका कंप्लीमेंट? ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट कौन होगा? ए का कंप्लीमेंट बी, और बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो ये आ जाएगा फाइव ए बी एंड एक्स। तो जो इसकी ओपन सेट्स हैं वही इसकी क्या आ गई? क्लोज्ड सेट। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी ओपन सेट, every set is open as well as closed. In case of discrete topological space, every set is open as well as closed. तो discrete topological space में जो सेट ओपन है वही सेट्स क्या है? क्लोज्ड भी वही। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पता ही, ओपन सेट्स और क्लोज सेट एक टोपोलॉजी के ऊपर ये दोनों ही बराबर रहते हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में देख लेते हैं। अभी डिस्क्रीट में तो आया था सारी सबसेट्स ओपन है और सारी सबसेट्स क्या है? एक्स हो, कलेक्शन, मतलब एक्स इज ए, जो टाउ है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। जो सबसेट्स ऑफ एक्स होती हैं उसमें से हम कुछ एक चूज करके टाउ में रखते हैं। तो डिस्क्रीट में सारी सबसेट्स को रख लेते हैं, और इन डिस्क्रीट में केवल दो ही सबसेट्स रखते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम आई, और ये लिख देते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस।
तो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आई में कितने एलिमेंट्स होंगे? दो ही एलिमेंट होते हैं, फाई और एक्स, ओनली टू एलिमेंट्स आते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, दो ही एलिमेंट होते हैं। अब इसमें भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स और उसका बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी, और इसकी इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लेते हैं हम, आई इज इक्वल टू फाई एंड एक्स, और कुछ भी नहीं आएगा इसमें, दिस इज ए। तो ओपन सेट्स फाई एंड एक्स, क्लोज्ड सेट बोथ फाई एंड एक्स। अब ये तो ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स होंगी, लेकिन इस एक्स के पास सबसेट्स कितनी कितनी थी? सबसेट्स हैं इसके पास फाई ए बी, है ना, और तीसरी सबसेट कौन है? ए बी। तो ये सबसेट्स थी इसकी, फाई ए बी और एक्स। लेकिन इनमें से हमने इनडिस्क्रीट में केवल दो ही कंसीडर की थी, फाई और एक्स, और वो ही ओपन थी और वो ही क्या थी? क्लोज्ड। तो ये जो दो सबसेट्स हैं, दीज आर टू सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो आप लिख सकते हैं ए एंड बी, द सबसेट्स ए एंड बी of x are neither open nor closed, ठीक है। तो neither open nor closed, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी सबसेट जैसे डिस्क्रीट में था, सारी की सारी सबसेट ओपन भी हैं, सारी की सारी सबसेट क्लोज्ड भी हैं, है ना। कुछ जो पीछे किए थे हमने तो क्लोज्ड और ओपन में थोड़ा डिफरेंस भी आया था। और इन डिस्क्रीट में फाई एक्स ओपन है, फाई एक्स क्लोज्ड है, लेकिन कुछ सबसेट्स होती हैं डिस्क्रीट में, बाकी की सारी जो सबसेट्स होती हैं वो ना तो ओपन होंगी ना ही क्लोज्ड होंगी, फाई और एक्स को छोड़ के। तो ये भी आपको बता दिया कि इन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किस तरह से हम ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स, ओपन सेट्स तो वही होती है जो मेंबर ऑफ टोपोलॉजी है, और क्लोज सेट्स उनका कंप्लीमेंट होता है, बस दिस इज ऑल। अब एक हम प्रपोजिशन कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास एक रिजल्ट, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड इफ एफ आई बिलोंग्स टू आई इज ए इंडेक्स सेट, इट इज आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट, जितने मर्जी एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट is a collection of closed subset of x, then show that this is a closed subset, f1 f2 f3 or arbitrary है ये, this is a closed subset of x, then show that intersection, this is intersection over these sets is again closed, इन सब का intersection भी closed होगा। तो हमें given है कि this fi is closed subsets of x, है ना। तो प्रूफ में लिख लेते हैं, सॉल्यूशंस या जो भी है सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि एफ आई, है ना, आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई इज क्लोज्ड। अगर एफ आई क्लोज सबसेट है तो सीधी सी बात है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? एफ आई का कंप्लीमेंट जितने भी आईज होंगे ना, f1 f2 f3 f4, उन सब का कंप्लीमेंट भी क्या हो जाएगा? इज ओपन इन एक्स फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। इसको पहले भी लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ आई फॉर ऑल बिलोंग्स टू आई इज ओपन इन एक्स, एक ही बात है। अब कंप्लीमेंट ऑफ एफ आई इज ओपन, तो ये सारी की सारी ओपन सेट्स हैं, तो इनका यूनियन भी क्या होगा? ओपन। थर्ड कंडीशन थी कि ओपन सेट्स मीन्स टोपोलॉजी, इफ दिस बिलोंग्स टू टाउ तो उनका यूनियन भी किस में होगा? टाउ में होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बाय डेफिनेशन इनका यूनियन ऑफ दिस कंप्लीमेंट एफ आई, और अब मैं यही लिख लेता हूँ, यूनियन वेरीज फ्रॉम आई टू आई, आर्बिट्रेरी यूनियन इज ओपन इन एक्स, मीन्स यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कहाँ से आई? डेफिनेशन की जो थर्ड थी, पहले फाई एक्स बिलोंग्स टू, फिर इंटरसेक्शन, और तीसरी वाली जो कंडीशन है डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी की, वो ये कहती है कि इसका यूनियन भी क्या बन जाएगा? ओपन इन एक्स। अब इसका यूनियन ओपन है, कंप्लीमेंट का यूनियन
ओपन है, द यूनियन ऑफ दिस कंप्लीमेंट इज ओपन, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं लेकिन इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, यूनियन को अंदर ले जाते हैं, तो ये यूनियन बन जाएगा अंदर जाके इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन एफ आई, और ये बन जाएगा इसका कंप्लीमेंट है, तो ये कंप्लीमेंट इसका था, ये कंप्लीमेंट सारे का आ गया, और आई बिलोंग्स टू आई आ गया, इज ओपन इन एक्स बाय डी मॉर्गन लॉस। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, यूनियन बन गया इंटरसेक्शन में, और ये कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट बाहर आ गया, ये कंप्लीमेंट इधर आ गया, ठीक है, कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन जब अंदर चला जाएगा तो ये यूनियन जब अंदर चला जाएगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन इज ओपन, अब बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट, अभी की अगर कंप्लीमेंट ओपन है तो ये वाला जो अंदर वाला बोलेगा वो क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। इसके बाद हम यहाँ आगे, दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, एफ आई इज क्लोज्ड, क्लोज्ड है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट, अभी की थी हमने, है ना, अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। तो यहाँ हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किए और यहाँ पे डेफिनेशन यूज की, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट था। डी मॉर्गन्स लॉ एक बार फिर देख लेना, बेसिक्स में मैंने आपको कराए थे उस दिन, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इस तरह से होता है। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है नेबरहुड। इसको मिटा लेता हूँ। सो नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड को शॉर्ट में हम एनबीडी भी लिख देते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट पी इज ए पॉइंट इन एक्स, पी इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, a subset n of x is said to be neighborhood of p if there exists an open set G containing p such that p belongs to G and G is contained in n। तो ये कहता है कि अगर x हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और p कोई मेरे पास पॉइंट है, तो सबसे पहले हम p को कंटेन करने वाली एक ओपन सेट ढूंढेंगे। P को कंटेन करने वाली ओपन सेट मीन्स टोपोलॉजी का मेंबर। P को कोई टोपोलॉजी का मेंबर कंटेन करना होगा और उसका नाम हमने क्या दे दिया हुआ है, G। दिस इज ए मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। अब इस G को कंटेन करने वाली जो भी सबसेट्स होंगी, उनको हम कह देंगे नेबरहुड ऑफ P। तो N इज द नेबरहुड ऑफ P। सिंस अगर कोई ओपन सेट है, मेंबर ऑफ टाउ है और वो P को कंटेन करता है, दिस इज ओपन सेट, G इज एन ओपन सेट। कई बार हम O भी लिख लेते हैं, कई बार हम G भी लिख लेते हैं। तो P मैंने अभी G लिख दिया। G इज एन ओपन सेट विच कंटेन्स P, G इज ए मेंबर ऑफ टाउ। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो G की जगह भी G और N की जगह भी G ही। तो G इज जो ओपन सेट है वो P का क्या बन जाता है, नेबरहुड, है ना। जो ओपन सेट P को कंटेन करता है वो भी इसका नेबरहुड बन जाएगा। एंड एवरी सुपर सेट ऑफ दिस नेबरहुड भी नेबरहुड हो जाएंगे। जो G को कंटेन करेंगे ना जितने भी सुपर सेट्स, वो भी इसके नेबरहुड बन जाएंगे। तो जो सबसे स्मॉल सेट होगी जो P को कंटेन करेगी, सबसे स्मॉलेस्ट सेट होगी, उसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट नेबरहुड, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब एक और चीज लिख लो, इफ P बिलोंग्स टू X, if P belongs to X and G is the smallest open set containing P, G सबसे छोटी ओपन सेट है जो इसको कंटेन करेगी, तो ये भी इसका नेबरहुड होगा। And then every superset of G is a neighborhood of P।
तो जो भी इसकी अब सुपर सेट जो इसके ऊपर वाली सेट है ना, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये ओपन क्लोज जो मर्जी हो ना हो, ओपन हो ना हो, क्लोज्ड हो ना हो, ओपन हो क्लोज्ड हो, इसके ऊपर कोई ये नहीं है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? फर्स्ट वाली टर्म मीन्स पी को कंटेन करने के लिए मुझे एक ओपन सेट चाहिए, फिर इस ओपन सेट को कंटेन करने वाली कोई भी सेट इसका नेबरहुड बन जाएगी। जी तो इसका ऑब्वियसली नेबरहुड बनेगा ही बनेगा, और जी की जितनी भी सुपर सेट्स आएंगी वो भी इसका क्या बन जाएगी? नेबरहुड। तो अब इसको डेफिनेशन को और ज़्यादा समझ आएगा इसका अगर हम एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आज नेबरहुड तक ही रखते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक सेट है हमारे पास, सेट x इज इक्वल टू 5a एंड b एंड x। तो ये तो टाउ आया, दिस इज टाउ 5ab एंड x, एंड व्हाट इज x? x इज इक्वल टू, क्योंकि इस हिसाब से तो यही होगा ab, x इज इक्वल टू ab। इसने लिखा हो फाइंड नेबरहुड ऑफ a, नेबरहुड ऑफ ए का नेबरहुड फाइंड। अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि ए को कंटेन करने वाली कोई ओपन सेट है। यस, ये दिस इज दी, तो ए इज कंटेन्ड इन ए, तो ये मेरा आ गया स्मॉलेस्ट नेबरहुड, ये ए इसका नेबरहुड है। ठीक है, अब ए को कंटेन करने वाली सारी सबसेट देखनी है हमने एक्स की, तो एक्स की ये सारी सबसेट्स तो लिखी हुई है, यही लिखी हुई है ना, ऑल सबसेट्स ए बी और एक्स, यही तो है। तो ए किस में कंटेन हो रहा था? ए किस में कंटेन हो रहा है? एक्स में हो रहा है। तो दिस इज ए इज, ये किस में कंटेन हो गया? एक्स में भी कंटेन हो गया। तो मेरे पास कितने हैं? नेबरहुड ऑफ ए आर, वन इज ए एंड अदर इज एक्स। ठीक है, सेट्स कंटेनिंग ए आर, ए एंड एक्स, सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए आर, ए एंड एक्स। तो नेबरहुड ऑफ ए आर, दिस आर द नेबरहुड। अगर बी के नेबरहुड पूछते तो बी और एक्स आ जाते। अब यहीं पे अगर मैं एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लूँ, इनडिस्क्रीट, एक्स के ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लूँ, ठीक है, और ये बना लूँ ए बी सी, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, और इसके ऊपर टोपोलॉजी कौन बना दी मैंने? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। मीन्स इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में इस जो ओपन सेट्स होंगी वो कौन होंगी? फाई और एक्स। तो व्हाट इज नेबरहुड ऑफ ए? नेबरहुड ऑफ ए, तो ए को कंटेन करने वाली ओपन सेट ढूंढो। फाई तो कंटेन करेगा नहीं, कौन कंटेन करेगा? एक्स। तो ए इज कंटेन्ड इन एक्स। अब एक्स को कंटेन करने वाली subsets of x containing a, subsets of x containing x is only x, तो neighborhood of a is equal to x। तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी दी हुई है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो जितने भी पॉइंट हैं x के, उनका सबका नेबरहुड कौन बन जाएगा? द स्पेस जो x है, नॉन एम्प्टी सेट जो स्पेस है इटसेल्फ, सबका नेबरहुड x ही बनेगा। तो a का नेबरहुड भी x, बी का नेबरहुड भी x और सी का नेबरहुड भी x। आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं। सो x हमारे पास एक सेट दी हुई है, x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, कोई भी सेट है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। एंड टाउ इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइंड है, फाई ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी ई। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वेदर इट इज ए टोपोलॉजी और नॉट। तो मुझे तो अभी एक ही कमी नजर आ रही है कि फाई है और एक्स नहीं है इसमें, तो मैंने इसमें क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। बाकी अब आपने इसको वेरीफाई कर लेना कि वेरीफाई करने फाई और एक्स में ना, पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी आपने, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी वेरीफाई करना कि क्या इनका इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन इसमें है, आर्बिट्रेरी यूनियन इसमें है, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगा। पर लेकिन इसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट सी एंड ई, सी और ई के नेबरहुड देखने हैं। तो सबसे पहले हम सी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो, ओपन सेट कंटेनिंग सी, ओपन सेट कंटेनिंग सी, 1 2 3 जो भी होंगी
वो हम लिख देंगे। तो ओपन सेट कंटेनिंग सी आर ओपन सेट्स हो जाएगा। वन इज ए सी डी एंड अदर इज ए बी सी डी, ये दोनों ही इसके नेबरहुड बन जाएंगे। और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? ए सी डी स्मॉलेस्ट है। तो इसको कंटेन करते हुए बाकी सारी की सारी सेट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। सो लिखेंगे ओपन सेट्स कंटेनिंग सी इज दिस वन। तो नेबरहुड ऑफ सी आर, नेबरहुड कौन बनेगा? सबसे पहले तो ये आ गया ए सी डी, दूसरा ये आ गया ए बी सी डी। अब देखते हैं इनको कंटेन करने वाली और कोई सेट्स कौन कौन सी जो ए सी डी को कंटेन करे। तो ए सी डी, और इसमें एक और एलिमेंट कौन था? ए सी डी, और इसमें एलिमेंट और कौन लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। बी भी इसको, बी तो है ही है, ये तो है ही है, तो बी वाली तो है ही है। अब इसको ई लगा देते हैं यहाँ पे। ये एक सबसेट है, दिस इज ए सबसेट ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ से नहीं ढूंढनी, अब हमने यहाँ से ढूंढनी सबसेट्स जो इसको कंटेन करे, स्मॉलेस्ट को कंटेन करे, तो ऑटोमेटिकली ये भी आता जाएगा। जैसे ए सी डी, तो ए सी डी को कंटेन करने वाली, ए सी डी को कंटेन करने वाली एक मैंने ये बनाई जिसमें बी आता था, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि वो ओपन सेट भी थी। फिर मैंने बी हटा के दूसरी बनाई ए सी डी और इसमें ई डाल दिया, तो ए सी डी ई, वो पहले नहीं थी। अब इसमें एक और एलिमेंट डालेंगे, चार वाली होगी तो इसको कंटेन करने में जब एक और एलिमेंट डालेंगे तो ये पूरी की पूरी सेट आ जाएगी, एंड विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये इसके नेबरहुड है। इसको ए सी डी को कंटेन करने वाली बाकी सारी सबसेट्स लिख देंगे। ओपन तो यहाँ से आई गई होंगी, फिर बाकी यहाँ से देख लेनी बाकी की सबसेट्स, तो यहाँ पे लिख दें। सिमिलरली फाइंड द नेबरहुड ऑफ ई फॉर ई। ई को हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ई किस में कंटेन हो रहा है। ई सिर्फ एक में ही कंटेन हो रहा है, तो ओपन सेट कंटेनिंग ई, ओपन सेट कंटेनिंग ई। ई को कंटेन करने ही ओपन सेट मुझे मिलेगी, इज ही मिली ए बी ई। देयरफॉर नेबरहुड्स ऑफ ई आर, नेबरहुड एक तो यही बन गया ए बी ई खुद अपने आप में ही। अब इसकी सारी सुपरसेट बन जाएगी। ए बी ई तो फिक्स्ड है, ए बी और ई तो है, या तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा? सी डाल दूंगा तो भी ये सबसेट बन जाएगी। ए बी सी और ई डल गया, सी डल गया, उसके बाद मैं डी डाल दूंगा, ए बी डी और ई डाल दूंगा, और उसके बाद ये सारे के सारे डल जाएंगे, तो वो क्या आ जाएंगे? वो एक्स आ जाएंगे। फोर वाली सेट्स यही बनेंगी ना इसकी, जो सी को कंटेन करती होंगी, सी को नहीं ई को जो कंटेन करती होंगी। तो ए बी ई, ए बी के ए बी और ई को कंटेन करने वाली, ये सभी को कंटेन करेगी, तो वो यहाँ आ गया। ए बी को कंटेन करेगी सी, ए बी को कंटेन करेगी ई, और ये भी ए बी को, इसको इस पूरी की पूरी सेट को कंटेन करने वाली ये सेट्स। ये इनको जरूरी नहीं ओपन सेट होना जरूरी नहीं है, वो यहाँ से बना रहे हैं हम लोग। तो दीज आर दी नेबरहुड्स ऑफ ई। ए सी डी ई के नेबरहुड थे ये, ए बी ई, ए बी ई, ए बी सी ई, ए बी डी ई एंड एक्स। तो दिस आर दी नेबरहुड्स। तो अब आगे है इंटरसेक्शन वाला, ये है वो हम कल ही करेंगे, अभी तक यहाँ तक काफ़ी है, आप इसको कर लो, कल हम आगे शुरू करेंगे।